नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल और मैं आपके साथ तनवीर अंसारी। बात करेंगे यहाँ सितारगंज वार्ड नंबर 7 में एक बड़ा ही दुखित परिवार है और परिवार बड़ा दिल से दुखित है। क्या बताया जाए आपको कि लगभग 3 महीने पहले एक ऐसी घटना हुई जिसको लेके कि 3 महीने से लगातार उनका कहीं ना कहीं इलाज चल रहा है और इलाज के दौरान जब इलाज चलता है, गंभीर चोट होती है, गंभीर स्थिति होती है तो पैसा भी गंभीर अच्छी स्थिति में लगता है। और परिवार ये है कि अब पैसा नहीं है और सामान नहीं है, खाने पीने की दिक्कत होगी जब पैसा नहीं है। बूढ़ी माता है और वाइफ है, बच्चा शायद 2 बच्चे हैं, एक बेटी है शायद और एक बेटा है, पढ़ाई लिखाई भी है, तमाम ऐसी चीजें हैं। और हम ये वार्ड नंबर 7 सितारगंज का है, हम यहाँ पे अभी इस समय खड़े हुए हैं और मैं अंदर लेके जाऊंगा, उन परिवार से भी आपको मिलाऊंगा। बड़ी ही दुखद खबर है और दुखद घटना है। जैसे कि ये माता जी है, ये इनका घर है और ये मैं दिखाऊंगा इनका नाम, भैया को मैं एक बार दिखाऊंगा, स्थिति सारी कंडीशन दिखाऊंगा मैं। ये लगभग 3 महीने से ये बीमार हैं। वो एक हादसा इनके साथ हो गया, वो अभी इनसे जानेंगे कैसे हो गया। ये इनकी वाइफ हैं और परिवार को बड़ा इस समय दुख बड़ी घड़ी है। सारी चीजें, तमाम चीजें आपको बता दें कि खाना, खर्चा, रहना सहना, इलाज में तमाम पैसे लग गए। इलाज, जब आप गंभीर स्थिति देख सकते हैं, जब किसी का इलाज होता है तो अच्छे तादाद में पैसे लगते हैं, फिर सारी स्थिति होती है। ये हमारी बहन जी हैं, इनसे हम पता करेंगे। बहन, क्या हुआ था इनके साथ, कैसी क्या घटना हो गई पूरी? ये स्कूटी से अमरिया चौराहे से अपने घर की तरफ आ रहे थे, टुन्ना हॉस्पिटल के सामने आवारा पशु से टकराए हैं जिनसे इनको गंभीर चोटें लगी हैं और पिछले 3 महीने से ये हॉस्पिटल में थे और पैसों के अभाव के कारण हॉस्पिटल से हम घर ले आए हैं इन्हें। और मैं यही चाहती हूँ कि सरकार मेरे पति के आप जिस शहर में इतने जनप्रतिनिधि हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, समाज से भी हैं, सब निकल के आते हैं, कोई आपकी 3 महीने बहुत लंबा पीरियड हो गया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी है, खर्चा भी है। आपने बताया कुछ देर पहले जो पैसा था इलाज में हम लगा चुके। ऐसे में कोई मदद के लिए आपकी कोई आया? जो समाज सेवी कहते हैं कि तमाम ऐसे ऐसे दावे करते हैं। हमारे मदद के लिए कोई समाज सेवी नहीं आया है। तो अब आप जो शहर के जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो निचले स्तर पे बैठे हुए हैं, तो तमाम समाज सेवाएं कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप उनसे, क्या गुहार लगाएंगे सरकार से और जो निचले स्तर के जो समाज सेवी हैं, जो सितारगंज में ही हैं? तो यही गुहार है कि मेरे पति का इलाज कराया जाए, मेरे पति का इलाज कराया जाए। नहीं बहन, रोए नहीं। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा तो 20,000 महीने का इनका दवाइयों का खर्चा, प्लस इनके डायपर है, फिर केयर वाला है, इनकी फिजियोथेरेपी करवानी जरूरी है सब। मेरा तो घर का खर्चा मिला के मेरे घर आपका अपना है? नहीं, हमारा घर भी अपना नहीं, हम किराए पे है। इनका बताइए, किराए पे है। मेरे बच्चे जयपुरिया स्कूल में पढ़ते हैं। अगर वो सुन रहे हो इस माध्यम से तो मैं उनसे भी गुहार लगाती हूँ कि मेरे बच्चों की फीस माफ की जाए। मैं सक्षम नहीं हूँ। रोए नहीं, बिल्कुल स्थिति गंभीर है, बिल्कुल रोए नहीं। स्कूल पे भी कहीं ना कहीं इनकी जो वाइफ है उन्होंने कहा है कि गुहार लगाएं और फीस के लिए भी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, तमाम ऐसे खर्चे हैं, खाना खर्च भी जरूरी है। इन्होंने बताया कि ये घर भी इनका नहीं है, किराए का है। और आप सभी जो लोग हैं यहाँ एक बार देख रहे हैं तो ये अजय सर सुनना चाहते हैं। और जैसी अभी पता लगा है कि 3 महीने कृष्णा अस्पताल हॉस्पिटल है और लाखों रुपए इन्होंने लगा दिए गए हैं। तो ये आप अगर इन्हें सितारगंज के लोग हैं तो इन्हें जानते होंगे। इनका पूरा नाम क्या है बहन जी? इनका पूरा नाम है मिस्टर प्रतिपाल सिंह उर्फ बल्लू नाम से इनको। अरे ये प्रतिपाल सिंह है, ये शायद पहले टैक्सी चलाते थे। हाँ, ये भाई साहब, हम इन्हें भी जानते हैं। और जो भी सितारगंज के लोग देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इनकी जो है मदद करने की यहाँ कोशिश करें। और हम भी, तमाम हमारे पत्रकारों की टीम यहाँ पहुंची है। बहन, आप बिल्कुल ना रोएं। और हमारे साथ एक और सितारगंज के जाने माने जो चेहरे हैं, अरे माता जी को तो आप जानते होंगे, माता जी अध्यापक रही हैं। नमस्कार। आप शायद पहले बघौरी स्कूल में पढ़ाती थी शायद, ये की माता जी हैं। माता जी, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं कह रही हूँ जो इसके साथ हादसा हुआ किसी और के साथ ना हो। इन माता जी को तो आप जानते ही होंगे। ये माता जी, ये बच्चा मेरे से बड़ा, ये सरकारी टीचर रह चुके हैं और ये इनका बच्चा है। और काफी स्थिति परिवार इस समय बात करने के उसमें नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूँ, जो सड़कों पे आवारा पशु घूम रहे हैं, इनका जिम्मेदार कौन है?
आज ये मेरे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जो आवारा पशु घूम रहे हैं किसी के साथ भी हो सकता है। इसका जिम्मेदार कौन है कि 3 महीने करती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है आगे किसी के साथ ना हो। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको देखना, घर को देखना, इनको देखना, बूढ़ी माँ है। बड़ी तमाम जिम्मेदारियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आवारा पशु से इनका स्कूटी से हुआ था एक्सीडेंट और 3 महीने से लगातार कृष्णा हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था। लाखों रुपए परिवार ने लगा दिए। अभी भी स्थिति जो है, और हमारे और मकान भी इनका ये किराए का है, जिसमें ये रहते हैं, किराया भी देना है, तमाम ऐसी चीजें हैं। और हमारे साथ एक और जाने माने चेहरे जो सितारगंज से सतेंद्र मास्टर साहब जो हैं, इनसे हम एक बार बातचीत करेंगे। ये इनके यहाँ हालचाल लेने आए थे, यहाँ पूछ पता करने। तो आप सतेंद्र भाई, इनकी स्थिति बड़ी नाजुक है इस समय जो देख रहे हैं। परिवार का खर्चा है, तमाम ऐसी चीजें, बच्चों की पढ़ाई है, ये इनकी माता जी हैं, की वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं। कैसे गुजर बसर कैसे करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा सबसे पहले तो चैनल के माध्यम से। और ये जानकारी मुझे सबसे पहले लगी तो मैं तुरंत मिलने आया, और मिलने से पहले भी मैंने आप लोगों को अवगत करवाया कि हमारे पत्रकार बंधु तक ये खबर जानी चाहिए कि 3 महीने से खबर दबी क्यों थी। जब मैं पत्रकार तो जो है आवाज उठाएगा, बिल्कुल उठाएगा, मगर जो जनप्रतिनिधियों का काम है, हमारा काम तो सिर्फ आवाज उठाना है। ये भैया हम जानते हैं, इन्हें बीमार पड़े काफी टाइम से, आज हमें आपके या वैसे माध्यम से पता लगा। पत्रकार का काम है आवाज उठाना, आप जनप्रतिनिधियों की। जी, मेरी जिम्मेदारी थी, मैं स्वयं मिलने आया, और जब मुझे जानकारी लगी तो मैंने हालात देखा, और फिर जब परिवार से बात किया तो बहुत दुख लगा, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं यहाँ से भागा और मैंने कई लोगों को सूचित किया कि भाई ये परिस्थितियां दिखाई जाए समाज को, और उन लोगों को कि जो 3 महीने से जो मैं मुहिम चला रहा हूँ आवारा पशु को, क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ है ये आवारा पशु की वजह से दुर्घटना हुई है। 3 महीने पहले दुर्घटना हुई थी, और इसका जिम्मेदार मैं केवल नगर पालिका को ठहराऊंगा, क्योंकि 3 माह बाद आपके क्राइटेरिया में अगर सड़कों पर अगर आदमी स्वतंत्र रूप से चल नहीं पा रहा है, उस पे सड़कों पे जानवर चल रहे हैं और लोग मर रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार केवल नगर पालिका है। नगर पालिका इनके खर्चे का वहन की जिम्मेदारी, और इनके देखरेख की जिम्मेदारी, इनके इलाज की जिम्मेदारी, इनके मुआवजे की जिम्मेदारी उठाएगा नगर पालिका। मैं मेरे तरफ से मैं चाहता हूं कि वो लोग इनकी जिम्मेदारी उठावें, और ताकि ये परिवार पल सके, क्योंकि स्थिति इतनी नाजुक है कि आप देखेंगे किराए का घर है। माता जी स्वयं भी शिक्षक रह चुकी हैं, और लंबे समय से शिक्षा का कार्य करने के बाद भी आज ये परिवार वंचित है, और ऐसी स्थिति दबी पड़ी है परिवार में कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार के मुआवजे कहाँ गए? सरकार करोड़ों अरबों का फंडिंग चारों तरफ करके तमाम प्रोजेक्ट बना रही है, क्या ऐसे परिवार के लिए भी उनके पास 10 लाख रुपए का मुआवजा राशि नहीं है? आज इस परिवार का बच्चा पालने वाला कौन है? सरकार बताए इनके आंसू पोंछने के लिए क्या इनके पास जिम्मेदारी है? चुनाव 1 साल बचा है, अब क्या सरकार बाद में वोट मांगने के नाम पर इनको सहानुभूति बात नहीं आएगी? ये परिवार अगर जीवित नहीं रहेगा तो बताओ इनके घर का पालन पोषण, ये हमारी बहन, ये हमारी माता जी, ये इसमें छोटे छोटे 2 बच्चे जो स्कूलिंग कर रहे हैं, और इनको कौन देखेगा? इनके खाने खर्चे और तमाम व्यवस्थाएं जो बता रही हैं कि ट्रीटमेंट कराने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, और 3 महीने बाद डॉक्टर ने इसलिए इनको बाहर किया है क्योंकि उनका खर्चा भरने की क्षमता इनके अंदर नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल। अब अगला स्टेप आपका, ये बीमार है, दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, हमें भी दुख है, इन्हें भी दुख है, माता जी को भी मैं जानता हूँ, भैया को भी सब जानते हैं, शहर में अच्छे आदमी, मगर परिवार इस समय बड़ी दुख में है, और बहुत दुख बड़ी घड़ी में है। जिसकी भी बात निकलेगी, के बच्चे हैं। अब आगे आप क्या करेंगे? आप एक समाज सेवी हैं और जनता तो नहीं है, मगर अब आगे आपका स्टेप क्या हो? देखिए, मैं कल इसके लिए एक पत्र के माध्यम से नगर पालिका से मांग करूंगा कि इनको मुआवजे की व्यवस्था करा दें, क्योंकि नगर पालिका की जिम्मेदारी से ये घटना हुई है, और नगर पालिका जिम्मेदार है। नगर पालिका इनके खर्चे का, इनके इलाज की व्यवस्था और मुआवजे की व्यवस्था करावेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझसे जितना अधिकारी से हो सकेगा या संबंधित विभाग से हो सकेगा, जिसके दौरान जिसकी वजह से घटनाएं हुई है, उनसे मुआवजे की बात करेंगे। फिलहाल परिवार यहाँ काफी परेशान है और काफी दुखद है। मैं आपको एक बार और तस्वीरें दिखा दूं। ये खबर पड़ताल पे सितारगंज से वार्ड नंबर 7 से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि 3 महीने पहले ही एक सांड से इनकी स्कूटी टकरा गई थी, और परिवार ने लाखों रुपए इनके इलाज में लगा दिए। अब परिवार कहीं ना कहीं, जब लंबा इलाज हो गया, घर भी किराए का, सब कुछ किराए का, बच्चे पढ़ रहे हैं, खाने पीने की, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहूंगा कि इनकी मदद करें, और मदद का जिम्मा समाज सेवी या जो भी करना चाहे इनकी मदद करते। परिवार वाकई बहुत परेशान है। एक बार तस्वीरें और मैं दिखा दूं। इन माता जी को तो मैं भी जानता हूं, मैं भी इनसे ही पढ़ा हूं बगौरी स्कूल में। माता जी को इन्हें जानता हूं, ये इनकी माता जी हैं, ये इनका घर है। और गली एक बार मैं फिर आपको दिखा दूं, वार्ड नंबर 7 में
वार्ड नंबर 7 में जो गली है, वार्ड नंबर 7 की गली, और ये आप जो यहाँ से आएंगे ये गली है और ये इनका मकान है, ये किराए पे रहते हैं चौधरी मार्केट से। एक बार मैं लोकेशन आपको बता दूं, जितने लोग हैं परिवार बेहद परेशान है और बेहद दुखित है। जब से यहाँ मीडिया की टीम और समाज सेवी 2-4 पहुंचे हैं तब से कहीं ना कहीं परिवार का रो रो के बुरा हाल है। और सीधी तस्वीर आप ये खबर पड़ताल से सितारगंज से लाइव देख रहे हैं। ये लोकेशन इनकी, ये चौधरी मार्केट, ये मोबाइल फोन की दुकान है, शायद मोबाइल फोन की दुकान से सामने ही आगे, और ये अंदर गली है, गली से अंदर सीधे आएंगे ये इनका घर है। यहाँ पे ये काफी अच्छी तादाद में, मैं इन्हें जानता हूँ, काफी अच्छे व्यक्ति थे, मतलब हैं, अभी बीमार पड़े हैं, भगवान इन्हें जल्दी सही करे। मगर ऐसा कुछ नहीं है, जितने लोग भी समाज सेवी हैं जो इनकी मदद करना चाहता है, हम तो यही दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द ये ठीक हो। जो भी समाज सेवी हैं, ये हम सब हमारा और समाज सेवियों का है कि जितना परेशान हाल है उसकी मदद की जाए। आप सीधी तस्वीरें खबर पड़ताल पर देख रहे हैं सितारगंज से, तनवीर अंसारी।